द्वार पर बैठ मृत्यु भी करती है प्रतीक्षा उनके आदेश का। जिस नगरी में यमराज का प्रवेश है निषेध, और जो है काल से भी परे, नमस्कार है उनको मेरा। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैंने हरिद्वार से आदि कैलाश की यात्रा के बारे में बताया है। फर्स्ट ब्लॉग जो था उसमें मैंने उधमपुर से हरिद्वार के बारे में बताया था। जो हरिद्वार से आदि कैलाश है वो हमारा 500 किलोमीटर है और आदि कैलाश हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। और अब हम निकल पड़े थे आदि कैलाश के लिए, और अब आप देख सकते हैं यहाँ के रोड। और अब हम पहुँच गए थे डाचुला, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुल बना हुआ है जो कि इंडिया को नेपाल से जोड़ता है। इस पुल को काली नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये जो काली नदी है ये हमारी माँ काली जी के चरणों से प्रकट हुई है। और ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं लेफ़्ट साइड, अगर आप देखें तो ये हमारा नेपाल का एरिया है, और जो इसकी नदी के राइट साइड का एरिया वो इंडिया का एरिया है। अभी इस पुल की इनॉग्रेशन नहीं हुई है, तो वहाँ पर जो आर्मी वाले भैया खड़े थे हमने उनसे परमिशन ली थी यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के लिए, और उन्होंने हमें बोला था कि ये जो इंडिया का एरिया है यहीं पर आप घूम सकते हैं और फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और आपको ये एरिया क्रॉस करके नेपाल वाली साइड नहीं जाना है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इंडिया के एरिया में ही वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बना रहे थे। यहाँ से फ़ोटो बनाने के बाद हम चल पड़े थे आगे की अपनी जर्नी के लिए। अब डाचुला से आगे एक मंदिर पड़ता है, और मान्यता है कि अगर आदि कैलाश जी के दर्शन करने हो तो उस मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। तो इस मंदिर का नाम है, इन माता का नाम है माता गुरना देवी। तो गुरना माता के मंदिर में हमने माथा टेका और फिर हम अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े वहाँ से। डाचुला और आदि कैलाश के रास्ते में ये एक वाटरफॉल आता है जो काफ़ी ऊपर से वाटर आ रहा है। यहाँ पर हमने रुक के थोड़ी देर मस्ती की, आप देख सकते हैं हमारी मस्ती। के लिए जा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से जो बीच बीच के स्ट्रेच थे वो कच्चे थे और वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया। बाकी सारी जगह से तो हमारी गाड़ी निकल गई, लेकिन ये एक मोड़ आया जिसका नाम है एस टर्न मोड़। ये सबसे डिफ़िकल्ट मोड़ है, और यहाँ पर जिन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है उनका निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी गाड़ी जो है वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, तो हमारी गाड़ी एक बार के लिए वहाँ पर रुक गई। लेकिन कहते हैं ना, जब भोलेनाथ जी साथ हो तो फिर किस चीज़ का डर। हमने भोलेनाथ जी का नाम लिया और इन्होंने बैक करके एक बार ट्राई किया ऊपर चढ़ाने का, तो भोलेनाथ जी ने हमें इस मुसीबत से भी पार कर दिया। रात के 8:30 बजे हम गुंजी गांव पहुँचे। वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। सुबह 4 बजे उठे, नहा धो के आदि कैलाश के लिए चल पड़े हम। ये आदि कैलाश का रूट है। ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये चेक पोस्ट है, और ये चेक पोस्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आर्मी एरिया है और इंडिया, नेपाल और चाइना का बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर 3 चेक पोस्टें हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है बड़ी ज़्यादा, जिसमें हमें अपनी गाड़ी की डिटेल और नंबर और हमारे साथ कितने लोग हैं सबका नाम, फ़ोन नंबर हमें डिटेल में देना पड़ता है। और ये हमारे आगे आगे जा रहे दीदी जीजू। हम 4 लोग थे जो आदि कैलाश के लिए जा रहे थे।
आदि कैलाश के बारे में बात करें तो आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहते हैं और ये शिवजी जी का निवास स्थान माना जाता है। आदि कैलाश लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर है और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी तो मेरी सांसें जो है वो भारी हो रही थी। आई थिंक मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसलिए ऐसा फील हो रहा था। जब हम कैलाश के लिए जाते हैं, आदि कैलाश के लिए, तो बीच में हमारा गौरीकुंड आता है और गौरीकुंड जो है वहाँ पर शिवजी भगवान जी और पार्वती माता जी की शादी हुई थी। शिवजी भगवान जी ने पार्वती माता को यहीं पर अपने देवी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इस स्थान को प्रेम और विवाह का प्रतीक माना जाता है। अब हम पहुँच गए थे गौरीकुंड और वो देखिए सामने गौरीकुंड मंदिर, शिव पार्वती मंदिर। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने दीदी जीजू का वेट किया थोड़ी देर में ही दीदी जीजू भी आ गए। उसके बाद हम मंदिर चल पड़े। जैसे ही हमने मंदिर में एंट्री ली, सबसे पहले हमें नंदी बाबा जी के दर्शन हुए। हमने उनसे आशीर्वाद लिया और हम फिर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के बाहर का एरिया की पिक्चर और वीडियोस हमने लिए क्योंकि मंदिर के अंदर पिक्चर्स और वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो आगे आप ये पिक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं। ये है आदि कैलाश और यहाँ देखो कबूतर के हमें दर्शन हुए। ये बिल्कुल मंदिर है आदि कैलाश पर्वत का। ये है पार्वती जी ने यहाँ स्नान किया था, वो पार्वती जी का मुकुट है। और आदि कैलाश के दर्शन कराते हैं। वो रहे आदि कैलाश। आदि कैलाश ये जो सामने आपको दिख रही है पहाड़ी, ये है पार्वती मुकुट और इसके अपोजिट ही आदि कैलाश जी हैं। ये देखिए, ये रहे आदि कैलाश जी। हाँ जी, तो अब आप सोच रहे होंगे ये बाग बाग के कहाँ जा रहे हैं, यही तो है गौरीकुंड। मैं भी इनके पीछे पीछे गई। ये है गौरीकुंड जहाँ से हमने जल लिया घर के लिए और यहाँ की मिट्टी ली। यहाँ का जल और मिट्टी बहुत पवित्र माने जाते हैं, तो हमने भी अपने घर के लिए यहाँ से जल और मिट्टी ली। इसके बाद यहाँ पर हमें सामने ही वो कैलाश, आदि कैलाश जी के दर्शन हो रहे थे, तो हमने यहीं से उनको जल डाला और पूजा की। इसके बाद हम यहाँ से चल पड़े आदि कैलाश के लिए। गौरीकुंड के बाद अब हम चल पड़े थे आदि कैलाश जी के पास और बीच बीच में काफ़ी ग्लेशियर थे, ये हमने क्रॉस करके गए थे। गौरीकुंड और आदि कैलाश जी के रास्ते में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भीम खेती। ये देखिए भीम खेती, ये भीम जी ने यहाँ पर खेती की हुई है महाभारत के टाइम की, और यहाँ पर दान लगे हुए हैं। आज भी यहाँ पर दान लगे हुए हैं, प्रॉपर दान एक लाइन में लगे हैं। इसको पानी भी वैसे ही है जैसे दान को पानी दिया जाता है। इन दानों को ना ही कोई लगाता है ना ही इनको कोई पानी देता है, नेचुरली ये अपने आप हर साल दान होते हैं। भीम खेती में चमत्कार देखने के बाद अब हम चल पड़े थे आदि कैलाश की ओर। लो जी, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो रहा, हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश। पूजा अर्चना की और अब आप भी दर्शन कर दीजिए आदि कैलाश जी के। यहाँ की एक और कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है पांडवों ने अपनी आखिरी यात्रा यहीं से की थी, यहीं से होते हुए वो स्वर्ग की ओर गए थे। ये है कैलाश कुंड। तो ये हमारे आदि कैलाश जी हैं, इनके दर्शन आप भी कर लीजिए।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।